भाग रहा भाग रहा कहाँ भाग रहा कहाँ भाग रहा टर्मिनेट करो उसका बस वालों को। क्या है, ऐसे चलाते क्या बस को? बस के अंदर लुका हुआ था ड्राइवर जी, और कंडक्टर भाग गया वहां से जी। एक लड़का हमारा दोस्त, हमारी जान से प्यारा था लड़का, वो उसकी तो जरा सी गई, एक्सीडेंट करके चला गया। सर उसके साथ हमारी हाथापाई भी हुई, बहुत ज्यादा ड्रिंक करके थी, उसको पता नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वहाँ पे। एक बार फिर से हरियाणा रोडवेज की तेज रफ्तार बस की वजह से एक बेकसूर युवक की जान चली गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये पूरा हादसा हुआ था। ये पूरा हादसा हुआ पानीपत के सेक्टर 29 कट के पास। दरअसल ये दोनों युवक समालखा के रहने वाले हैं। पानीपत में किसी काम से आए थे, पानीपत से वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार बस ने पीछे से ऐसी टक्कर मारी कि उनकी बाइक कई मीटर तक घसीटते हुए वो ले गया, जिसकी वजह से एक युवक जिसका नाम प्रिंस था और उसकी उम्र 27 साल थी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि मौके पर पुलिस काफी देर बाद पहुंची। वहीं मौके पर इकट्ठा भीड़ ने ड्राइवर को पकड़ लिया, जिसके बाद ड्राइवर की पिटाई भी कर दी गई और इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं तस्वीरें हम आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रिंस का शव मोची हाउस में रखवाया गया है। परिवार के लोग मौजूद हैं। युवक अपने परिवार का इकलौता बेटा था, घर में अकेला कमाने वाला था, माँ बाप का वो ही इकलौता सहारा था और ऐसे में उसकी जान चली गई। तो गुस्साए हुए हैं परिजन, उसके दोस्त भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले सुनते हैं दोस्त और भाई ने क्या कुछ बताया। टर्मिनेट करो उसका बस वालों को। क्या है, ऐसे चलाते क्या बस को? कोई बंदा आया नीचे, उसको सीधा लेके चलते बढ़ो, रोको उसको, देखो क्या है क्या नहीं। उसके समझ रखा है इन्होंने, बाइक वालों को कुछ समझते ही नहीं है। तो रोडवेज डिपार्टमेंट अनिल विज के पास है और सख्त मंत्री फिर अपील करोगे? अपील करेंगे उसकी, तो सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए उसके लिए। उसको हटा दिया यहाँ से बस, वैसे ही बस उसको सीज किया जाए उसको। अगर तो उसको जो अलाउड ही नहीं है 10 बजे से पहले नीचे चलाना, तो नीचे से क्यों लेके आया बस को? 10 जो उसको कह रखे 10 बजे लेके आओ नीचे, बस 9:30 बजे ऐसे करवाने के लिए आए हो। बच्चा एक लड़का हमारा दोस्त, हमारी जान से प्यारा था लड़का, वो उसकी तो जरा सी गई, एक्सीडेंट करके चला गया। और ड्रिंक कितनी कर रखी उन्हें, मौके पे क्या करे? और कार्रवाई करे, पुलिस वालों को फोन करे, 1 घंटे पुलिस वाले आए, क्या करे हम वहाँ? मौके पे बहस हुई थी। हमने वहाँ पर ड्राइवर को मौके पे पकड़ा जी, बस के अंदर लुका हुआ था ड्राइवर जी, और कंडक्टर भाग गया वहाँ से जी। ड्राइवर को नीचे उतारा, उसका सामान खोसा, फिर पुलिस वालों को उसका सारा सामान हैंड ओवर करा जी। उसके बाद उसने ड्रिंक कर रखी थी बहुत ज़्यादा जी, पुलिस वाले उसने ड्राइवर ने जी। हमने पुलिस वालों को बोला कि इसका मेडिकल करवा लो, उन्होंने मेडिकल के लिए हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब हमें पता नहीं है कि उन्होंने मेडिकल करवाया है कि नहीं करवाया, हमारे पास अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई उसकी। कौन से डिपो की बस थी? ये पंचकुला की थी जी, पंचकुला से दिल्ली जा रही थी सर। हाँ मैं मौके पे वहीं था जी। तो ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी सर। उसके साथ हमारी हाथापाई भी हुई, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, उसको पता नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वहाँ पर। बल्कि पुलिस वाला उनकी सहायता कर रहा था कि मत मारो मत मारो, छोड़ दो। वो बल्कि भागने की कोशिश कर रहा था वहाँ से। एक्स वाइस चेयरमैन नगर पालिका समालखा, ये लड़का एक ही घर में था जी, यही कमाने वाला था और कोई साधन ही नहीं कमाने का इनमें, अकेला यही था जिसके घर इनका घर चल रहा है। इस समय की बात है ये शाम की है जी, तकरीबन 8:30 बजे के करीब, 9:30 बजे की बात हाँ, है। 8:30-9 बजे के करीब की। आपको कैसे सूचना मिली? हमने ये फ़ोन आया था लड़के पास, वो मेरे पास आया जब पता चला नहीं। तो परिवार वाले क्या चाहते हैं? परिवार वाले क्या चाहें जी, और कमाने वाला यही था जी। वो कमाने वाला हो तो कोई वो घर में इसके कार्रवाई हो ड्राइवर के खिलाफ, बस वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल बताया गया है कि बाइक प्रिंस चला रहा था, जबकि पारस नाम का जो उसका दोस्त था वो पीछे बैठा हुआ था। रात करीब 9:30 बजे जब वो वापस लौट रहे थे तो रात करीब 9:30 बजे का समय था। जीटी रोड पर अनाज मंडी पुल से आगे सेक्टर 29 मोड़ से 100 मीटर आगे नीचे वाली 4 लेन पर चल रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक ड्राइवर अपनी बस को तेज गति लापरवाही से चलाता हुआ आया और पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। बाइक नीचे गिरी तो बस ऊपर चढ़ा दी, जिससे उन दोनों दोस्तों को काफी चोटें आई। एक्सीडेंट करने वाले बस हरियाणा रोडवेज की थी, जो कि पंचकुला डिपो की थी। कुछ देर बाद वहां पुलिस पहुंची, जिन्होंने दोनों दोस्तों को वहां से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने प्रिंस को मृत घोषित कर दिया क्योंकि उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मालका की तरफ से
कुछ काम आए हुए थे यहाँ पानीपत में, और साथ में वापसी समालका के लिए थे। तो NFL के सामने जो है ये बाइक पे थे, तो पीछे से जो है बस वाले ने जो है अंधाधुंध वो बस चली हुई थी और पीछे से टक्कर मारी, और उसके बाद में 50 मीटर तक जो है वो घसीटते हुए ले गया। हाँ, और जो प्रत्यक्षदर्शी थे जो, उन्होंने कहा कि भाई ड्राइवर ने पी रखी थी काफ़ी और ओवर स्पीड भी गाड़ी थी। तो एट ए टाइम जो है उसकी लड़की की डेथ हो गई जिसका नाम प्रिंस था, और साथ में जो पीछे बैठा हुआ था उसको पाँव में फ्रैक्चर है और वो पार्क अस्पताल में जो है एडमिट है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये समालका के रहने वाले हैं और समालका किसी काम से आए थे पानीपत में, और वापसी समालका के लिए जा रहे थे। क्या काम करता है प्रिंस, क्या काम करता है? ये मुथूट बैंक में काम करता था, अकेला अपने घर में जो है कमाने वाला था, और माँ और बाप जो है वो हार्ट पेशेंट हैं, और अकेला ये जो है उसी की जिम्मेवारी। कितनी उम्र थी? करीबन 27 साल। हाँ 27वें साल में था ये। शादीशुदा था? नहीं, अनमैरिड लड़का था। जो बस का ड्राइवर था उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई के लिए लिखेंगे, माननीय अनिल विज से निवेदन करेंगे कि उसको सस्पेंड ही नहीं, उसको टर्मिनेट किया जाए, और कोशिश की जाए कि इस परिवार का, क्योंकि वो अकेला ही कमाने वाला था इस घर में, कि उनको उसके परिवार में से किसी को सरकारी नौकरी की भी व्यवस्था की जाए ताकि इस परिवार का गुजारा हो सके, क्योंकि पिताजी भी माताजी भी बीमार स्थिति में रहते हैं। तो ये अगला हार्ट पेशेंट हैं। तो और ऐसे ड्राइवरों की पहचान करके, ताकि हमारी सरकार की भी छवि खराब करते हैं ऐसे लोग और लोगों की भी जान से खेलते हैं, क्योंकि एक बस 55 से 60 लोगों को लेकर के चलती है, वो एक व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय की जाए, और ताकि भविष्य में किसी परिवार को ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। मैं माननीय अनिल विज से जिसे ऐसे ही इस व्यक्ति के खिलाफ भी और ऐसे कोई और अन्य व्यक्ति हैं उनकी पहचान की जाए, जो ड्रिंक करते हैं उनको ड्राइवरी से बर्खास्त किया जाए और अच्छे लोगों को ड्राइवर रखा जाए। तो तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रिंस का पूरा परिवार यहां पर मौजूद है, गांव के तमाम लोग मौजूद हैं। उनका कहना है कि 27 साल के प्रिंस, जिसकी इस पूरे हादसे में मौत हो गई है, वो माता पिता का इकलौता सहारा था, और ऐसे में अब वो चाहते हैं कि इस मामले में कार्रवाई भी होनी चाहिए और परिवार की मदद भी होनी चाहिए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।